ईरान इजराइल अमेरिकी जंग ने पूरे देश में तबाही मचा दी है। इस तबाही में 10 बड़े देश शामिल हो गए हैं। यानू के फिर इसकी चपेट में आ चुके हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद अब ईरान ने बड़े पैमाने पर जवाबी हमला किया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से एक साथ 8 देशों पर स्थित ठिकानों पर निशाना बनाया है। मध्य पूर्व में हमला तेजी से बिगड़ रहा है। ईरान के जवाबी हमले से एक साथ 8 देशों में धमाके गूंजे हैं। ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए करीबन 400 मिसाइल दागी है। सबसे पहले किन देशों को बनाया गया है निशाना, वो देखिए। निशाने बनाए गए देशों में सबसे पहले इजराइल, बहरीन और यूनाइटेड अरब, कतर, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कुवैत, इराक शामिल है। और बताया जा रहा है कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के कम से कम 7 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर इजराइल को भी जोड़ ले तो यह 8 देशों का जवाबी हमला माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के हमले से पहले इन हमलों में दक्षिण ईरान में 40 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 45 घायल है। ईरान ने यूएई के सबसे आबादी वाला क्षेत्र शहर दुबई को भी निशाना बनाया है। अब ये हमले कहाँ हुए हैं ये भी जानिए। बहरीन में अमेरिका की नौसेना के प्लेट हेडक्वार्टर को टारगेट किए जाने की खबर है। मैनामा में धमाकों की आवाज सुनी गई। कतर की राजधानी दोहा में कई विस्फोटों की आवाज आई थी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश के एयर स्पेस में कई मिसाइल दाखिल हुई हैं। कतर ने तुरंत एयर स्पेस बंद कर दिया और सभी उड़ान रद्द कर दी गई। कतर एयरवेज ने दोहा आने जाने वाली उड़ान पर अस्थायी रोकों की पुष्टि की है। यूएई में अल दफरा एयरबस को निशाना बनाया गया है। अबू धाबी और दुबई में धमाकों की खबर। कुवैत में अल सलेम एयरबस के पास सायरन और धमाकों की आवाज सुनी गई है। सऊदी अरब और जॉर्डन में भी अमेरिका के ठिकानों पर निशाना बनाए जाने का दावा। ईरान में बगदाद के दक्षिणी जूल अल शेख इलाके में एयर स्ट्राइक के बाद कम से कम 2 लड़कों की मौत और 3 के घायल होने की खबर। बहरीन ने इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और इमरजेंसी उपाय लागू करने की बात कही। यूएई ने भी संकेत दिया है कि वह इन हमलों का जवाब देगा। इस बीच ब्रिटेन ने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई में अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। अब आपको ये बता दें कि ईरान और इजराइल ने क्या किया। जवाबी कार्रवाई से पहले यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने ईरान के भीतर कई अहम ठिकानों पर हमला किया है। तेहरान और आसपास के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति भवन और खुफिया एजेंसी मुख्यालय पर हमला का दावा किया है। परमाणु ठिकानों जिनमें फोर्ड जैसे संवेदनशील साइट सम्मिलित हैं पर भी कार्रवाई की खबर आई। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान की कभी परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा और अमेरिका सेना निर्णायक कार्रवाई कर रही है। इजराइल ने दावा किया है कि यह हमला ईरान की मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को कमजोर करने के लिए थे। अब आपको ये भी बता दें कि कतर में मोबाइल फोन पर अलार्म बज गया है। छिट जगहों पर पनाह लेने की अपील की गई। कतर में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है और सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। कतर एयरफोर्स ने कन्फर्म किया है कि कतर एयरफोर्स के बंद होने की वजह से दोहा आने जाने वाली उसकी फ्लाइटों पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई। एयरलाइन प्रभावित व्यक्तियों की मदद के लिए सरकारी स्टेक होल्डर्स संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और एयर स्पेस के फिर से खुलने पर ऑपरेशन फिर से शुरू कर देगी। ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को युद्ध जैसे हालातों में लाकर खड़ा कर दिया है। कई देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं, फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, सैन्य सतर्कता बढ़ा दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह टकराव यही नहीं थमा, क्षेत्रीय युद्ध से आगे बढ़कर वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। मध्य पूर्व अब बारूद के ढेर पर खड़ा है और अगला कदम तय करेगा यह सीमित संघर्ष रहेगा या बड़े युद्ध की शुरुआत। आपको बता दें कि इस बार युद्ध की वजह क्या थी। तो दरअसल ईरान के परमाणु कार्यक्रम की लंबी दूरी की मिसाइल की क्षमताओं, मध्य पूर्व के बढ़ते प्रभाव को लेकर बड़ा तनाव है। इजराइल और यूनाइटेड का आरोप है ईरान परमाणु हथियार क्षमताओं के करीब पहुंच रहा है और क्षेत्र में नेटवर्क के जरिए उनकी सुरक्षा को चैलेंज दे रहा है। हालिया एयर स्ट्राइक और उसके जवाब में मिसाइलों हमलों ने हालात को सीधी सैन्य भ्रम में बदल दिया है, जिससे ये मौजूदा संघर्ष भड़क उठा है।